मल्ल युद्ध में बहुत आनंद आ रहा था। चारूर मुष्टिक के साथ जब भगवान लड़ रहे थे तो भगवान कहते मेरे खुजली मानो मिट रहा हो, इतना आनंद आ रहा है मुझे, मानो मसाज कर रहा है कोई, ऐसा लग रहा है। पर चारूर और मुष्टिक को कैसा लग रहा था, कैसा अंदर से हो रहा था कि मैं इसको मार दूंगा जान से। तो ये भगवान की हितकर सेवा नहीं है। भगवान की हितकर सेवा कैसे है? मैया यशोदा पद्मगंधा नाम की जो गाय है, ये दूध 24 घंटे में एक बार देती है, और इसका दूध अगर नष्ट हो जाएगा मेरे गोपाल को नहीं मिलेगा। तो गोपाल की सेवा के लिए मैया क्या किया, गोपाल को आगे कर दिया, अपने से दूर किया और चली गई दूध की रक्षा करने की, नहीं गई। तो कहने की तात्पर्य क्या हुआ? कहने की तात्पर्य हुआ कि मैया यहाँ पे हित देख रही है कन्हैया, कन्हैया को दूर इसलिए नहीं किया। अब कन्हैया यहाँ पे, कन्हैया को अच्छा नहीं लगा ये काम, मैया ने ऐसा दूर किया तो कन्हैया को अच्छा नहीं लगा। पर मैया के हृदय में क्या था? हित था। क्या हित था? कि मैं कन्हैया को दूध पिलाऊं, मेरा दूध तो इसको कभी भी मिल जाएगा, पर वो दूध इसको बार बार नहीं मिलेगा। तो कन्हैया के हित के लिए मैया ने ऐसा अपने से दूर किया। तो कहने की तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार एक बच्चे को चक्कू अच्छा लगता है, छोटा सा बच्चा है, तो माँ क्या कहेगी? ले ले बेटा चक्कू पकड़ ले, ऐसा कहेगी? नहीं कहेगी। माँ क्या करेगी? चक्कू को दूर करेगी बच्चे से। तो हितकर सेवा होना चाहिए। हितकर सेवा के मतलब क्या? भगवान के हित भी देखेंगे, हम जो सेवा कर रहे हैं भगवान को भी अच्छा लग रहा है या नहीं, भगवान के हित में है या नहीं, ये देखें। उसी को कहते हैं अनुशीलन। अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। ऐसे जो भक्ति करता है वो उत्तम भक्ति होता है। कैसा भक्ति होता है? उत्तम भक्ति। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं परम धर्म के मतलब क्या? यही वाला भक्ति। कौन सा वाला? जो अभी हमने भक्ति की परिभाषा बताया। तो ये है परम भक्ति, शुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति। पर कह रहे हैं इस विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक भाई क्वालिटी चाहिए। क्या क्वालिटी चाहिए? तो कह रहे हैं कि निर्मत्सराणां सता, निर्मत्सर्य होना पड़ेगा। मत्सर्य से रहित होना चाहिए। ईर्षा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ईर्षा। हम क्या करते हैं? हिंसा करते हैं जीवों के प्रति। तो जीव हिंसा नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरे के सम्मान प्रतिष्ठा को देख करके हम हिंसा करते हैं, ईर्षा करते हैं, जलते हैं उससे। तो कह रहे हैं ये जलन नहीं होना चाहिए, ये जलन नहीं होना चाहिए। हम लोग की कमी क्या है मालूम है? भले ही से मेरे घर में कुछ भी ना हो सही, पर सामने वाले के घर में भी नहीं होना चाहिए। हाँ? नहीं होना चाहिए ये कदम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं निर्मत्सराणा। अगर ईर्षा नहीं होगा तो क्या होगा? वो सताम हो जाएगा। सताम मतलब साधु। क्या हो जाएगा? साधु। और ऐसे जो साधु हो जाता है तो क्या होता है? हाँ? बोलते वैद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम। वैद्यम वास्तव वस्तु को प्राप्त करता है। वास्तव वस्तु किसको कहते हैं? भगवान को कहते हैं वास्तविक वस्तु। भगवान को वास्तविक वस्तु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संसार में जो भी वस्तु है वो सब नष्ट हो जाता है, रहता नहीं है। पर भगवान ऐसा वस्तु है, जीव को जब एक बार प्राप्त होता है ना, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए क्या कह रहे हैं? जब ऐसा कोई साधु स्वभाव का हो जाता है, जब उसके हृदय से ईर्षा दूर हो जाता है, तो फिर क्या करता है? वो बोलता है वास्तविक वस्तु भगवान को पा लेता है। और जब जीव भगवान को पा लेता है ना, तो क्या होता है? बोलते शिवदम कल्याणम ददति शिवदम। उसके जीवन में केवल कल्याण ही कल्याण शेष रह जाता है और कुछ शेष रहता नहीं। जीवन में केवल ही कल्याण होता है और कुछ शेष रहता ही नहीं उसके जीवन में, जब भगवान पा लेता है जी। फिर क्या कह रहे हैं? कि ऐसे भगवान दयालु है,
तो फिर आखिर इसीलिए व्यास जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। व्यास जी कह रहे हैं जब कोई जीव ऐसा भगवान को पा लेता है, जीवन में कल्याण कल्याण तो होता ही है, साथ में त्रिताप भी नष्ट हो जाता है, उन्मूलन, त्रिताप उन्मूलन, त्रिताप भी नष्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है, व्यास जी कह रहे हैं किंबा परेश्वरः, जब ऐसे भगवान का भजन करने से सब कुछ प्राप्त होता है तो दूसरे दूसरे ईश्वर के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है, दूसरे दूसरे भगवान के पास, देवताओं के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं किंबा, किस लिए, किंबा परेश्वर, दूसरे ईश्वर दूसरे देवताओं के पास जाने की जरूरत ही क्या। जब भगवान का आराधना करने से सब कुछ मिलता है तो अन्य जगह में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, किंबा परेश्वर और सद्यो रिद्यो वरुद्ध तत्र कृति भी श्रुश्रु अभितक्षणा। अगर जीव कोई भगवान की कथा सुनने की इच्छा मात्र किया ना, केवल इच्छा, श्रोतम इच्छा भी, अगर सुनने की इच्छा किया तो भगवान क्या करते हैं, उनके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और उनके हृदय में प्रवेश करके वहां से निकल नहीं पाते, बोलते मैं कैसे निकलूंगा, क्योंकि ये तो मेरी कथा सुन रहा है, ये क्या कर रहा है, मेरा कथा सुन रहा है, मैं इसके हृदय से कैसे निकलूं। समझ नहीं पाते भगवान कि मैं इसके हृदय से कैसे निकलूं। इसलिए भगवान की कथा सुनने की इच्छा मात्र से जो भगवान हृदय में आ जाता है, ऐसे भगवान को छोड़ के भला संसार में लोग कहां भटक रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं।